Hello students, welcome again to this channel, English at your fingertips. Students, today we are going to explain fourth part of the series direct and indirect speech. स्टूडेंट, जो हमारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की जो सीरीज चली हुई है, आज उसका हम फोर्थ पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसके 3 पार्ट्स पहले से आ चुके हैं स्टूडेंट्स। आज हम फोर्थ पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे रूल्स फॉर चेंजिंग टेंस ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब। स्टूडेंट्स, रिपोर्टेड वर्ब का टेंस कैसे चेंज होता है जब किसी सेंटेंस को हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो आज हम उसी के रूल्स देखेंगे कि किस तरह से रिपोर्टेड वर्ब का टेंस चेंज किया जाएगा। स्टूडेंट्स, रिपोर्टेड वर्ब को टेंस करने के 2 रूल्स हैं, और ये मैं पहले भी बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में भी कि रिपोर्टेड वर्ब का जो टेंस चेंज होगा वो टोटली डिपेंड करता है रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस पर। यानी रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कैसा है, ये इस चीज़ को डिसाइड करता है कि रिपोर्टेड वर्ब का टेंस कैसा होगा। तो स्टूडेंट्स, इसके 2 रूल्स हैं। पहला रूल्स देखते हैं। रूल फर्स्ट क्या है? इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन in present or future tense, tense of reported verb is not changed. It is same in the indirect speech. अब देखिए स्टूडेंट्स, ये रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दी गई हो तो रिपोर्टेड वर्ब का टेंस चेंज नहीं होता है। वो इनडायरेक्ट स्पीच में भी उसी टेंस में रखा जाता है, उसी टेंस में रहता है जैसा कि वो डायरेक्ट स्पीच में दिया होता है। तो पहला रूल क्या कहता है स्टूडेंट्स कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में दी है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में दी है, तो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस दोनों में दी है तो रिपोर्टेड वर्ब का टेंस चेंज नहीं होता। वो उसी टेंस में रहता है जिस टेंस में उसको डायरेक्ट स्पीच में दिया है, कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए क्या एग्जाम्पल है। She says, I am not free। अब देखिए यहाँ इसको ये रिपोर्टिंग वर्ब है सेज। रिपोर्टिंग वर्ब किसमें? प्रेजेंट टेंस में। हमें कैसे पता चला? चूंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यदि ऐसी आई एस लगा हुआ है तो किसमें? वो प्रेजेंट फॉर्म में। तो सी सेज प्रेजेंट फॉर्म में, और ये रिपोर्टेड वर्ब है, इसका टेंस चेंज नहीं होगा, ये सेम रहेगा। क्या हो जाएगा? सी सेज दैट शी इज नॉट फ्री। अब यहाँ स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि जी चेंज तो हो गया, एम से इज तो हो गया, लेकिन स्टूडेंट्स जब आई प्रोनाउन आई चेंज होकर के शी हो जाता है तो आई के साथ उसी टेंस में हम एम का प्रयोग करते हैं, उसी टेंस में हम सी के साथ इज का प्रयोग करते हैं। यानी जो वर्ब चेंज हुई है वो नंबर, जेंडर, पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, लेकिन रहेगी उसी टेंस में। अब यहाँ भी क्या था? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और यहाँ भी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। यानी वर्ब का टेंस चेंज नहीं हुआ है। नंबर, जेंडर के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज हो सकती है, लेकिन रहेगी उसी टेंस में। तो इस तरह से एक एग्जाम्पल हम फ्यूचर का भी देखते हैं। He will say, I am late today। I am late बस ये रहेगा।
क्या हो जाएगा, शी विल से। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कहाँ किया जाता है स्टूडेंट्स, फ्यूचर टेंस में किया जाता है। तो अब की बार आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका टेंस क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में। तो चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड वर्ब का टेंस यहाँ चेंज नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, ही विल से दैट। आई किस में चेंज हो जाएगा, ही इज लेट। तो ही इज लेट, आई एम, आई के साथ एम उसी टेंस में, ही के साथ इज उसी टेंस में। तो ही इज लेट, इसका मतलब क्या हुआ कि रिपोर्टेड वर्ब का टेंस चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में थी और यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में थी। तो रूल फर्स्ट क्या कहता है स्टूडेंट्स, रूल फर्स्ट कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में दी हो या रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में दी हो, तो दोनों सिचुएशन में रिपोर्टेड वर्ब के टेंस को हम चेंज नहीं करते हैं, वो इनडायरेक्ट स्पीच में भी उसी टेंस में यूज किया जाता है। तो ये था स्टूडेंट्स आपके सामने रूल फर्स्ट। अब सेकंड रूल देखते हैं। रूल सेकंड, रूल सेकंड में क्या है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब is given in past tense, tense of the reported verb is changed according to फॉलोइंग टेबल। अब देखिए स्टूडेंट्स, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन इन पास्ट टेंस, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी होती है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी होती है तो फिर रिपोर्टेड वर्ब का टेंस चेंज होता है। और रिपोर्टेड वर्ब का टेंस जो चेंज होता है, ये जो आगे टेबल दी हुई है उस टेबल के अकॉर्डिंग चेंज होता है। इस टेबल में आप देखेंगे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी है और रिपोर्टेड वर्ब का टेंस ये है, तो बदल करके जब इनडायरेक्ट बनाएंगे इस टेंस में हो जाएगा, यदि ये है तो बदल करके इसमें हो जाएगा। लेकिन क्या है, ये रूल तभी एप्लीकेबल होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी हो। तो स्टूडेंट्स देखते हैं इस टेबल को, और यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि इस टेबल को लर्न करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि आपने ये टेबल याद कर ली तो समझिए कि आप रिपोर्टेड वर्ब को ईजिली चेंज कर पाएंगे, आसानी से चेंज कर पाएंगे। और यदि आपने रिपोर्टेड वर्ब को के टेंस को चेंज करने की टेबल को अच्छे से लर्न नहीं किया तो कन्फ्यूजन की स्थिति रहेगी। और कई बार स्टूडेंट्स ऐसा भी होता है कि जब हम अच्छे से लर्न नहीं कर पाते तो एक्टिव पैसिव वाले जो रूल्स हैं वो मिक्सअप हो जाते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल के साथ। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की रिपोर्टेड वर्ब कैसे चेंज होगी, उसका टेंस कैसे चेंज होगा, वो टेबल है। इस टेबल को आप अच्छे से लर्न करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, टेबल क्या है। तो स्टूडेंट्स, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं टेबल क्या है। तो टेबल को आप याद रखेंगे। देखिए टेबल क्या है। इधर स्टूडेंट दिया इसमें डायरेक्ट स्पीच और इधर दिया इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का मतलब यदि रिपोर्टेड वर्ब इन टेंस में दी है तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे इन टेंसेज में चेंज हो जाएगी। लेकिन स्टूडेंट ध्यान रहे, ये रूल तभी एप्लीकेबल होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी होगी। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में दी है या फ्यूचर टेंस में दी है तो रिपोर्टेड वर्ब का टेंस चेंज नहीं होता है। सेकंड रूल आपका कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी है तो रिपोर्टेड वर्ब का टेंस इस टेबल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्या है, ऑल फोर टेंसेज ऑफ प्रेजेंट किस में चेंज हो जाएंगे, ऑल फोर टेंसेज ऑफ पास्ट। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, यदि रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दी है तो पास्ट इंडेफिनिट बदल जाएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट बदल जाएगी। यदि रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दी है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगी। यदि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दी है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगी। यदि रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दी है
तो वो जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाती है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स प्रेजेंट के चारों टेंस जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो रिपोर्टेड वर्ब पास्ट के चारों टेंस में बदल जाती है, यानी इंडेफिनिट इंडेफिनिट में, कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट परफेक्ट में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो प्रेजेंट के चारों टेंस पास्ट के उन्हीं चारों टेंस में बदल जाएंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी है तो रिपोर्टेड वर्ब का टेंस इस तरह से चेंज होगा। जो इसका दूसरा रूल है स्टूडेंट्स, दूसरे में क्या है, यदि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में दी है तो जब हम उसको इनडायरेक्ट बनाएंगे वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगी। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, तो तब क्या हो जाएगा, वो हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी उसमें। यानी पास्ट इंडेफिनिट में दी है, सिंपल पास्ट में दी है, तो सिंपल पास्ट वाली वर्ब जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाती है। यदि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दी है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब वाज या वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी है, तो यदि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दी है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगी। यानी इनडायरेक्ट स्पीच में यदि डायरेक्ट स्पीच में वाज वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दी है तो जब हम उसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट में हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगी। स्टूडेंट्स यदि पास्ट परफेक्ट टेंस में दी है रिपोर्टेड वर्ब और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दी है तो रिपोर्टेड वर्ब का टेंस चेंज नहीं होगा। उन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में भी हम एज इट इज यूज करेंगे। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यदि रिपोर्टेड वर्ब का टेंस ये है, पास्ट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो रिपोर्टेड वर्ब का टेंस चेंज नहीं होगा, वो सेम उसी में रहेगा। स्टूडेंट्स ऑल फोर टेंसेज ऑफ फ्यूचर, यानी यदि रिपोर्टेड वर्ब फ्यूचर के किसी भी टेंस में दी है तो फ्यूचर के किसी भी टेंस में यदि दी है तो उसमें जो विल दिया होगा वो वुड में चेंज हो जाता है और शैल दिया होगा वो शुड में चेंज होता है। स्टूडेंट जब मैं मॉडल पढ़ा रहा था तब आपको बताया भी था कि विल का पास्ट वुड होता है तो विल वुड में चेंज हो जाता है और शैल का पास्ट शुड होता है, शैल शुड में चेंज हो जाता है। यहाँ स्टूडेंट्स एक चीज़ और ध्यान देने की है, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए विल हैव दिया है तो विल को वुड में बदल देते हैं, हैव को भी हैड में बदल देते हैं। नहीं, केवल हमें विल और शैल को चेंज करना है। विल और शैल के साथ यदि हैव दिया हुआ है उनको हम चेंज नहीं करेंगे। तो विल वुड में बदल जाएगा, शैल शुड में बदल जाएगा। स्टूडेंट्स यदि मॉडल ऑक्सिलरीज दिए तो जिन मॉडल ऑक्सिलरीज के पास अपनी पास्ट फॉर्म होती है वो उन पास्ट फॉर्म में बदल जाते हैं। पास्ट फॉर्म किन के पास होती है, विल के पास वुड होता है, शैल के पास शुड होता है, कैन के पास कुड होता है, मे के पास माइट होता है। तो यदि विल दिया है तो वो वुड में बदल जाएगा, शैल दिया है वो शुड में बदल जाएगा, कैन दिया है वो कुड में बदल जाएगा और मे दिया है तो वो माइट में बदल जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से इस टेबल को हम फॉलो करते हैं। वो कब करते हैं, इस टेबल को तब फॉलो किया जाता है स्टूडेंट्स यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी होती है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी होती है तो रिपोर्टेड वर्ब का टेंस भी चेंज होता है। और वो टेंस चेंज होने के लिए इस टेबल को हम फॉलो करते हैं। इस टेबल के अकॉर्डिंग हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड वर्ब के टेंस को हम चेंज कर देते हैं। स्टूडेंट्स क्लियर हुआ? कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा बेटर समझ में आता है। एग्जाम्पल देखते हैं, वन बाय वन लेकर के चलते हैं तो उससे अच्छा क्लियर हो जाएगा। देखते हैं एक बार उसको समझने के लिए। देखिए स्टूडेंट, ये देखिए, he said to me, she sings very sweet। अब देखिए स्टूडेंट्स, said to यानी रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या है, पास्ट टेंस है, और जो रिपोर्टेड वर्ब है उसका टेंस क्या है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया है। और अभी आपने जो टेबल देखी थी स्टूडेंट्स, उस टेबल में क्या दिया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी होती है और रिपोर्टेड वर्ब का टेंस सिंपल प्रेजेंट होता है तो वो सिंपल पास्ट में बदल जाएगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट। शी थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा,
शी सैंग वेरी स्वीट। अब देखो स्टूडेंट्स, ये क्या हुआ, पास्ट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से वो चेंज होकर के किस में हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट। एक नेगेटिव देखें, ही सेड आई डू नॉट प्ले चेस। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस, अब यहाँ स्टूडेंट्स इसको देखें पास्ट में, और डू नॉट प्ले सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो ये फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो जाएगा। तब क्या कहेंगे हम, ही सेड दैट। ही क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ही डिड नॉट प्ले चेस। अब देखो स्टूडेंट्स, डिड नॉट प्ले यानी फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिए, जब हमने इसको इनडायरेक्ट बनाया है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज होगी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्यों चेंज होगी, क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में दी है। तो इस प्रकार पहला क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रिपोर्टेड वर्ब का यदि है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाएगा। एक और देखते हैं एग्जाम्पल, he said I am reading newspaper now। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये पास्ट में होगी और आई एम रीडिंग ये किस में होगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और टेबल क्या कहती है कि यदि रिपोर्टेड वर्ब का टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट। आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ही के, वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर नाउ किस में चेंज हो जाएगा, देन में। अब स्टूडेंट्स वॉज रीडिंग तो यानी एम रीडिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वॉज रीडिंग पास्ट कंटिन्यूअस। क्यों चेंज हुई, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी है। इसी तरह से ही सेड आई हैव सोल्ड ए न्यू कार। इसको रिपोर्ट कर लीजिए। अब हैव बोट स्टूडेंट्स क्या हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट, और रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या है, पास्ट में दिए, तो क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट। आई फिर से ही के अनुसार चेंज हो जाएगा, ही हैड बॉट अ न्यू कार। तो स्टूडेंट्स हैड बॉट हो गया। इसी तरह से यदि प्रेजेंट परफेक्ट में दिया हो, she said I have been sleeping since morning। अब देखिए ये पास्ट में दिया है और हैव बीन स्लीपिंग ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो किसमें बदल जाएगा स्टूडेंट्स, यदि आप टेबल को देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, शी सेड दैट। आई किसके अनुसार, शी के अनुसार, शी हैड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ स्टूडेंट्स देखा आपने इन एग्जाम्पल्स में देखा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी है तो रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट के यदि चारों टेंस दिए हैं तो पास्ट के चारों टेंस में बदल जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट बदल जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस बदल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखते हैं कुछ एग्जाम्पल पास्ट के।
पास्ट में आपने देखा था जब हम टेबल बना रहे थे कि यदि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दी है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाती है। देखते हैं कैसे। देखिए एक एग्जांपल है, ही सेड टू मी यू स्टोल माई बुक यस्टरडे। अब देखिए स्टूडेंट्स, सैड टू ये तो पास्ट हो गया और स्टोल ये भी क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। क्यों होगा पास्ट इंडेफिनिट? क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस में यूज होती है, पास्ट इंडेफिनिट में यूज होती है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि यहाँ क्या लगी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। जब हम इसको चेंज करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट किस बदल जाता है स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट बदल जाता है। तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट। अब देखिए ये इसके अनुसार चेंज होगा, आई हैड स्टोलन, और माई किसके अनुसार चेंज होगा, ही के अनुसार होगा, हिज बुक, और यस्टरडे द प्रीवियस डे। तो स्टूडेंट्स पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। दूसरा एग्जांपल देखें, राम सेड टू मी you were wasting your time। अब देखिए स्टूडेंट्स, वर वेस्टिंग का मतलब क्या हुआ, वर वेस्टिंग का मतलब हुआ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्योंकि वाज वर्ब के साथ यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है तो समझिए क्या है, वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। और ये क्या है, ये पास्ट में दी है तो ये चेंज हो जाएगा। और चेंज आप टेबल फिर से देखें, आप टेबल को रिमाइंड करें तो टेबल में क्या दिया था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, राम टोल्ड मी दैट। अब देखिए मी के अकॉर्डिंग यू चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई, और हैड बीन वेस्टिंग योर टाइम, ये किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, फिर यू के साथ योवर था तो आई के साथ क्या हो जाएगा, माई टाइम। तो स्टूडेंट्स यदि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दी होती है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाती है। पास्ट परफेक्ट टेंस चेंज नहीं होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी चेंज नहीं होता है। एक पास्ट कॉन्टिन्यूअस एक पास्ट परफेक्ट का एग्जाम्पल देख लेते हैं और एक पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे स्टूडेंट्स। देखिए जैसे ये है, मोहित सैड टू मी, या मोहित सैड टू रवि, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई हैड लंच। आई हैड लंच क्या है, मैं लंच कर चुका था। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए ये सेड टू पास्ट में है और ये किस में हो गया, पास्ट परफेक्ट, चेंज नहीं होगा। तो क्या होगा, मोहित टोल्ड रवि दैट। अब मोहित के अकॉर्डिंग आई हो जाएगा चेंज, ही हैड लंच, ही हैड लंच। तो यहाँ भी पास्ट परफेक्ट और यहाँ भी पास्ट परफेक्ट, कोई चेंज नहीं हुआ। एक पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का देख लेते हैं, शिवानी सेड टू रेखा आई हैड बीन वर्किंग here for 2 years। अब देखिए हैड बीन वर्किंग का मतलब क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और सैड टू का मतलब क्या हुआ, ये पास्ट में दिए। तो पास्ट में दिए चेंज होनी चाहिए, लेकिन ये चूंकि किस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ये भी चेंज नहीं होती। तो क्या हो जाएगा, शिवानी
टोल्ड रेखा दैट, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, शिवानी के, दैट शी हैड बीन वर्किंग। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हेयर क्या है, ये हेयर है नियरनेस वर्ड, यानी निकटता प्रकट करने वाला, और निकटता प्रकट करने वाला शब्द दूरी प्रकट करने वाला वजह, तो हेयर का क्या हो जाएगा, देयर, फॉर 2 ईयर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी होती है और रिपोर्टेड वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस में दी होती है वो भी चेंज नहीं होती, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दी होती है वो भी चेंज नहीं होती, पास्ट इंडेफिनिट में दी होती है, सिंपल पास्ट में दी होती है तो पास्ट परफेक्ट में दी जाती है, और पास्ट कंटिन्यूअस में दी होती है यानी सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस में दी होती है तो पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाती है। तो ये स्टूडेंट्स चारों जो रूल आपके, चारों जो टेंस आपके पास्ट के हैं उनके लिए रूल्स है। अब हम फ्यूचर के लिए भी देखते हैं स्टूडेंट्स एग्जांपल से। फ्यूचर में मैंने टेबल में आपने क्या देखा था कि फ्यूचर के चारों टेंसेज में विल किस में बदल जाता है, वुड में बदल जाता है, और जो शैल होता है वो शुड में बदल जाता है। तो एक बार एग्जांपल देखते हैं। देखिए जैसे ये रोहन सेड टू मी आई विल प्ले ए मैच टुमारो। अब देखिए विल प्ले, और यहाँ क्या है, सेड टू। तो विल प्ले का मतलब इसमें क्या दिया है, फ्यूचर टेंस दिया है, और यहाँ क्या दिया है, पास्ट दिया है। तो स्टूडेंट्स ये जो विल है किस में चेंज हो जाएगा, वुड में। तो क्या हो जाएगा, रोहन टोल्ड मी दैट ही, क्योंकि ये किसके अकॉर्डिंग चलेगा, रोहन के, और विल का क्या हो जाएगा, वुड, ही वुड प्ले अ मैच टुमारो, किस में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट डे। इस तरह से। दूसरा एग्जांपल देखें, शी सेड टू मी आई शैल कॉल यू। अब की बार क्या दिया, शैल दिया है, और यहाँ क्या दिया, सेड टू। तो क्या हो जाएगा, शी टोल्ड मी दैट, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, शी के, और शैल का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, शुड कॉल, और यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के, तो शी शुड कॉल मी। इस तरह से स्टूडेंट्स फ्यूचर के चारों टेंस में हम विल को वुड में बदल देते हैं और शैल को शुड में बदल देते हैं। अब स्टूडेंट्स यदि हम देखें मॉडल ऑक्सिलरीज, तो मॉडल ऑक्सिलरीज में क्या है, ही सेड टू मी यू कैन टेक माई बुक। अब देखिए स्टूडेंट्स में कैन दिया है और यहाँ क्या है, पास्ट है, तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के, आई, और कैन किस में चेंज हो जाएगा, कुड टेक, और यहाँ ही के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, माई, क्या हो जाएगा, हिज बुक। तो ही टोल्ड मी दैट आई कुड टेक हिज बुक। एक मे का देखते हैं, शी सेड इट मे रेन टुडे। तो स्टूडेंट्स यहाँ में दिया हुआ है, यहाँ पास्ट है, तो क्या हो जाएगा, शी सेड दैट इट माइट, मे किस में चेंज हो गया, माइट में, इट माइट रेन, टुडे किस में चेंज हो गया, दैट डे में। तो स्टूडेंट्स मॉडल ऑक्सिलरीज में यदि कैन दिया है तो कुड में चेंज हो जाता है, मे दिया है वो माइट में चेंज हो जाता है। तो ये आपके सामने रहा
कि रिपोर्टेड वर्ब के टेंस को हम किस तरह से चेंज करते हैं स्टूडेंट्स। इस टेबल को याद रखिएगा, इन रूल्स को केयरफुल्ली पढ़िएगा, याद करिएगा इनको और प्रैक्टिस करिएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका ये टॉपिक कवर होता चला जाएगा, एक्सपर्टाइज होते चले जाएंगे आप। तो स्टूडेंट्स, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ कंडीशंस होती है जहाँ ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते, उनको हम एक्सेप्शन कहते हैं, वो आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको वीडियो कैसी लगी उसे लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने मित्रों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सकता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।